सो कैंसर, आज हम देखते हैं अगला मुकाम कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में आगे का। सो यहाँ पे कैंसर मुझे दिखाई दे रहा है कि इमोशनल होके अपने लव को एक्सप्रेस ना करना, कोई एक पर्सन या आप दोनों ही, दैट विल गो अगेंस्ट दिस कनेक्शन. सो एंड now you need to think about, both of you need to strategically think about this relationship कि पास्ट में हमारा कभी एक प्यार था, कभी एक अंडरस्टैंडिंग था, उस प्यार को मद्देनज़र रहते हुए या फिर उस पुराने बॉन्ड को, पुराने कमिटमेंट को, पुराने नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए क्या आप इस रिलेशनशिप पे को दोबारा क्या बोलते हैं, नर्चर करने के लिए या फिर मोटिवेटेडली नर्चर करने के लिए आप तैयार हैं. सो समवेयर आई सी दैट पास्ट में कुछ बहुत सारे मोमेंट्स आपके अच्छे भी रहे हैं, वो मोमेंट आप रिक्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, एंड दोज मोमेंट्स आर इमोशनल मोमेंट्स. इमोशनल मोमेंट्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी आ गई है अभी इस रिलेशनशिप में, जबकि बोथ ऑफ यू आर क्रेविंग द इमोशनल मोमेंट्स ऑफ द पास्ट. ओके, सो उसको क्या हम दोबारा रिक्रिएट कर सकते हैं? तो बात वहाँ पे आके अटकती है. तो उसके लिए, और वो रिक्रिएट करना ज़रूरी भी है. प्यार है, एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रैक्टिकल सिर्फ चीज़ें देखी जा रही हैं, एंड लॉजिस्टिक्स, प्रैक्टिकल, ये सारी चीज़ें के ऊपर चर्चा हो रहा है, दिमाग में वो है. तो प्यार एक्सप्रेस करना, जो डेप्थ है, इमोशनल बॉन्ड, वो कहीं ना पीछे छूट जा रहा है. इस पूरे कनेक्शन का बेसिस क्या है? इमोशनल कनेक्शन, प्यार. वो हट के ये सारा चीज़ें भी प्रैक्टिकलिटी से रिप्लेस हो चुका है. सो टेक अ पॉज, यू नीड टू टेक अ पॉज या गो फॉर अ ब्रेक, देन स्ट्रैटेजिकली, लॉजिकली डिसाइड करना है कि अभी हमको प्यार को टाइम देना चाहिए, अपने इमोशनल फुलफिलमेंट को जगह देना चाहिए. देखिए पेंटिकल्स से आपको कप्स में आने के लिए कहा जा रहा है. द सॉल्यूशन इज़ इन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन. सोल्यूशन इज़ नॉट इन प्रैक्टिकल रेजोल्यूशंस कि आप घर संसार कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, सब प्रोवाइड कर रहे हैं. वो होता है लव का सेकेंड स्टेज, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हुआ है. तो इस वजह से एक अंदर वैकेंसी, अंदर दिल के अंदर एम्प्टीनेस कोई ना कोई तो फेस कर रहे हैं. कोई एक छूटा चला जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है. सो अभी दिमाग से काम लिया जाएगा, एंड दिमाग से काम लेना चाहिए टू सेव दिस कनेक्शन, सो दैट द इमोशनल बॉन्ड कैन बी रिक्रिएटेड. सो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मुझे दिख रहा है, इट इज़ कि आप इमोशनली अपने साथ टाइम स्पेंड करें एंड सोचें कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दिस रिलेशनशिप वाज बोथ ऑफ योर्स फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट. अभी इसको दोबारा कैसे किया जा सकता है, एंड प्लस थोड़ा सा सॉलिट्यूड से बाहर निकल के कैसे अपने दिल के अरमानों को, डिज़ायर्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है, या फिर सामने वाले तक पहुंचाया जा सकता है, रादर देन कीपिंग द लव विद इन योर सेल्फ. लव एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, केयरिंग शो करना बहुत ज़रूरी होता है, अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिकल चीज़ों के बावजूद. अदरवाइज़ रिश्ता सिर्फ प्रैक्टिकल, बिजनेस ओरिएंटेड रह जाता है. सो यहाँ पे, एंड ऑल्सो अगर पास्ट में कभी चीटिंग हुई है या डिसेप्शन रहा है, कुछ चीज़ें आपके लाइफ में पता नहीं था आपको, वो सब रहा है, देन यू नीड टू अगेन दिल से जोड़ के इस रिलेशनशिप को दोबारा सामने लाना है. दिल के चीज़ों को दिल से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अच्छे मोमेंट्स भी आप दोनों के पास्ट में रहे हैं. सो उसको मद्देनज़र रखते हुए, सोल्यूशन इज़ इन योर हार्ट, इट इज़ नॉट इन योर ब्रेन राइट नाउ. ओके, एंड थोड़ा सा अगर अकेले रहना पड़ता है, सोचना पड़ता है, अपने आप को, खुद को टाइम देना पड़ता है, खुद का सेल्फ लव अगर आपको इनकलकेट करना है तो ज़रूर करें, क्योंकि उसके बाद का स्टेज होगा कि आप अपने दिल को किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं. सो खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, खुद से इमोशनली सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है. ओके, so that's what I have for you right now, Cancer. If you want to go for a paid personal reading or a healing effort for life prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please like, share, comment and subscribe.